आंखें बंद नहीं होती थी। तब तब उनको देखते ही रहते थे। आगे अगर एक आंटी बैठी होती थी तो झांक झांक के गुरुजी को देखते थे, और जैसे ही उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ती थी, एक टेढ़ी तिरछी नज़र, वो नज़र आपके पूरे बॉडी के अंदर ऐसे गूज पिंपल्स, शिवरिंग हो जाती थी। ये होता था। तो वो उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, उनके चेहरे पे इतना नूर था, देख के लगता था कि बिफोर एंड आफ्टर हमने देखा हुआ है गुरुजी को कि शर्ट और ट्राउज़र के अंदर वो खड़े होते थे। जब वो अंदर जाते थे रूम के अंदर से बाहर निकलते थे ना, जब वो महाराजा की तरह चोला पहन के, और जब जिस तरीके से लहराते हुए वो गद्दी में जाके विराजमान होते थे, तो वो आपने देखे होंगे वीडियोस, आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे है। अगर गुरुजी पता है, एक ना कहावत है, अगर शिव को पाना है तो शिव जैसे बनो। यही गुरुजी का सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका। अगर गुरुजी को पाना है ना, आपको कनेक्शन बनाना है। कहते कनेक्शन कैसे हो? ध्यान ज़्यादा लगने से कनेक्शन नहीं होता, ध्यान ज़्यादा लगने से नहीं होता है। उनकी तरह उनको ना आप वीडियोस देखिए और देखिए, गुरुजी ने कभी ऐसे हाथ नहीं रखा, किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। मेरे को तो दिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने पैर छूने के लिए मना कर दिया था, इसलिए मेरे को तो दिया ही नहीं था। और सिर पे हाथ नहीं रखते थे, वो अपनी संगत को हाथ जोड़ते थे। अगर भगवान आकर संगतों के बीच में हाथ जोड़ते थे। आपने वीडियो देखी है, जब माला उनको पहना रहे होते थे ना, गेंदे के फूल की माला पहना रहे थे, पहनते रहते थे, यहाँ तक भर जाता था, एक उतारते नहीं थे। संगत आती थी, वो उतारती थी, हाथ जोड़े खड़े होते थे, फिर दोबारा पहनाते रहते थे। उन्होंने कभी किसी संगत को मना नहीं किया, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया कि ये मत करो, हाथ नहीं रोका ऐसे कि, और हाथ जोड़े हमेशा। ये चीज़ देखो, भगवान आके अपनी संगत के आगे झुक रहा है, तो हमारी तो लानत है ना, हम क्यों नहीं झुक सकते? झुकना सीखना चाहिए। जिस तरीके से भगवान आके बैठते हैं, हाथ जोड़ते थे। सेवादार अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि बड़े फंक्शंस के अंदर 31 मई 2006 के अंदर वहाँ पर हम थे, हम लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बच्चे अलाउड होते थे सिर्फ बड़े फंक्शंस पे। तब एम्पायर स्टेट बच्चे नहीं अलाउड थे। अगर बच्चे आते थे तो भेज दिया जाता था ऊपर कहीं कि जाओ आंटी, बच्चे हैं, ऊपर जाके बैठो। वहाँ पे गुरुजी की गद्दी नहीं होती थी, एक छोटा सा स्वरूप होता था और गुरुजी नीचे बैठते थे। एम्पायर स्टेट अगर आप गए हैं, वहाँ ये होता था। तो ज़्यादातर बच्चों को ले जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि बच्चों के लिए जगह नहीं है, ये सत्संग इज़ नॉट फॉर बच्चे। तो ये चीज़ें होती है, और इसीलिए बता रही हूँ कि बड़े फंक्शंस के अंदर बच्चे अलाउड होते थे, और बच्चे सारी फैमिलीज़ को लेकर आते थे। 31 दिसंबर 2006 के अंदर हम लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तूफान आया हुआ था, हम लेट पहुँचे। वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, और वहाँ पर मंत्र जाप भी नहीं होते थे 2006 के अंदर। 2007 के बाद मंत्र जाप बनाया गया, और वो हम संगत ने ही बनाया है। गुरुजी के सामने कोई मंत्र जाप नहीं था, गुरुजी के सामने कोई गुरुजी को जय गुरुजी नहीं बोलता था, नमस्ते बोलते थे, तो वही गुरुजी भी नमस्ते करते थे। ये चीज़ें बहुत बाद में शुरू हुई है। और गुरुजी संगत के खाने के बाद किचन में जाते थे, रोटी का कोन बनाते थे, उसके अंदर सूखी सब्जी, गीली सब्जी और चटनी डाल के नीचे से खाते थे। तो सारी संगत को खिलाने के बाद वो खाते थे। तो ये होता था। ये बनाई हुई बातें हम लोगों की बनाई हुई है संगत की, क्योंकि हम लोगों ने अब गुरुजी को फिजिकली अगर नहीं देखा है तो हम लोगों ने इसलिए बना दिया कि हम भोग लगा रहे हैं। बट सिंपल है, अगर आप किचन में भी कुछ बनाते हो, गुरुजी की फोटो के सामने ऐसे माथा टेक दोगे ना, तब भी भोग लग जाता है। इट्स नॉट कि आपको चांदी का बर्तन चाहिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ भी वहम। क्योंकि मैं तो किसी भी वहम में पहले से ही नहीं थी। गुरुजी ने शायद ही पहले दिन आके बोल दिया कि एडमिशन हो गया,
नहीं तो पता नहीं, बोला गया था कि एडमिशन भी नहीं होते यहाँ, लोग आते रहते हैं और फाइल भी शुरू नहीं होती। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता उस वक्त क्या मतलब था। बाद में जब अमिता आंटी ने या किसी ने समझाया तो समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये चीज़ें बोली जाती है, ये तो मुझे नहीं पता था। 2006 की बात आ रही है, हम 31 में गए, वहाँ जाके खड़े हो गए, वहाँ जाके गुरुजी ने सब डांस स्टार्ट कराया। पंजाबी टप्पे चलते थे, पंजाबी गाने चलते थे। तब सारी संगत शुरू के अंदर गुरुजी एक एक करके उठाते थे, फिर उसके बाद सारा ग्रुप डांस करता था। तो एक आंटी बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने कहा ना चले, शर्म आती है ना, मना कर दिया, नहीं ना चले, फिर मना कर दिया। गुरुजी कहते इतने न चले, नहीं तो बाहर दुनिया नचाएगी। तो ये बहुत बड़ी सीख है हम सब के लिए कि यहाँ नाच लो, नहीं तो बाहर दुनिया नचाएगी। क्या क्या करना पड़ेगा हमारे को पता नहीं। तो इस गुरु के आगे अगर हम लोग डांस करते हैं, और दूसरी चीज़ वो कहते हैं जब तुम नाचते हो ना, मैंने अमिता आंटी से सुना था, तो वो स्कैन करते हैं हमारी बॉडी से लेकर पाँव तक, स्कैन करते हैं, जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है उसको अपने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ठीक करते हैं। तो उनकी आईज आर लाइक यू नो अ स्कैन, तो वो स्कैन करके देखते हैं। हमें नहीं पता, हमें तो जब हमारे को प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो हम जाएंगे एक्सरे करने या कुछ करने, तो पता लगेगा अरे यहाँ ये प्रॉब्लम है। बट गुरुजी तो ही कैन सी थ्रू अस, ही कैन सी एनीथिंग। तो ये चीज़ें है और कुछ नहीं है। जिस भी भगवान को मानते हैं, उसके बाद ये मत सोचिए हम उन भगवान को मानते थे, अब गुरुजी के पास आके बात एक ही है। गुरुजी ने कहा था ओ तद मैं अब, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में कलयुग के अंदर अगर मैं आज फक्र से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक बारी गुड़गांव के अंदर शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, 2005 में मैंने कहा था अगर हो ना तो मेरे को नीचे दिखो, ऐसे नहीं लेकिन किसी भी फॉर्म में दिखे ज़रूर। लेकिन तब आंखों में पट्टी बांध रखी थी इन्होंने, मैंने नहीं पहचाना था इनको, मैं सच बोल रही हूँ। इनके जाने के बाद इन्होंने आंखों से पट्टी खोली कि यही था मैं, और तुमने नहीं पहचाना नहीं। मैं सीरियसली कह रही, मैंने गुरुजी को देख के मुझे कुछ नहीं हुआ था। मेरे को लगा ये तो कोई गुरु भी नहीं लग रहे हैं, ही वॉज नॉट लुकिंग लाइक दैट। क्योंकि हमारे को पहले शिव पुराण पढ़ रखी है, किसी ने कहा 3 बारी पढ़ो इसलिए समझ में आते हैं। 3 बारी पढ़ी, 3 बारी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आई। लेकिन उसके अंदर साधुओं का जो हमने पिक्चर्स देख रखी थी, उस तरीके के गुरुजी नहीं लगते थे। और जो गुरु जिसे कहते हैं जो दिल्ली के अंदर गुरु थे, उस तरीके के भी गुरुजी नहीं लगते थे। वो इतने हैंडसम लगते थे, इतने यंग, कम्प्लीटली बॉल्ड, ना दाढ़ी, ना हाथ में कमंडल, ना रुद्राक्ष की, कुछ नहीं था, नथिंग एट ऑल। लेकिन उस टाइम पे आपको बता रही हूँ, जब गुरुजी ने ऑल ऑफ अ सडन चोला छोड़ा, समझ में नहीं आया, जाना छोड़ दिया था कि अब तो वो है ही नहीं, तो जाना छोड़ दिया। तो संजय अंकल के सपने में एक दिन आ गए, ऐसे ही कि एंटर कर रहे हैं, सामने गुरुजी गद्दी में बैठे। तो झांक के ऐसे करके देखा, क्योंकि संजय हमेशा लाइन में आते, झांक के देखा, कहते आना नहीं तू आया कर। तो हाथ जोड़ के संजय ने मत्था देखा। उसी सपने में टेलीपैथिकली नेक्स्ट डे ही केम, कह रहे आ गया, चल नाल बैठ, नेड़े आ। तो ये चीज़ें उन्होंने करी। उसके बाद से दोबारा स्टार्ट हो गई जर्नी। उसके बाद स्टार्ट हुई जर्नी, आप कह सकते हो कि उन्होंने बुलाया देने के लिए। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम यहाँ के मांग लें, नहीं। अगर आप यहाँ आना भी छोड़ दोगे इनके पास, सत्संग में गए भी, ये आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ना हमेशा ये दुआ कीजिए, गुरुजी हम आपका हाथ ना पकड़े, आप पकड़ लेना, क्योंकि आप नहीं छोड़ोगे, हम छोड़ भी सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो हमारे दिमाग में कुछ आ जाएगा, अरे ये तो मिला नहीं, ये तो नहीं दिया। हमारे ना माइंड थोड़ा सा वैसिलेट करता है हम सबका, कि कुछ अगर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता और या नहीं होता तो ये है। तो इसलिए बता रही हूँ आप सबको कि आना मत छोड़िए। अगर इन्होंने बुलाया है तो कहीं ना कहीं या आपकी फाइल स्टार्ट हो गई है, या आपका एडमिशन हो गया है, या होने वाला है। क्या कहते हैं, प्ले स्कूल में है, कहीं मेन स्कूल में हो गए हैं। तो इट्स ऑलवेज अ लेवल, वी ऑल आर इन स्कूल, ऑल ऑफ अस आर इन स्कूल। ये नहीं है कि कोई आगे है कोई पीछे है, वो जानते हैं कि हम कहाँ हैं, और वो ही हमारे को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद
जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो नीचे तक ABCD से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एकदम से अहंकार या मैं आ जाती है ना तो एकदम से नीचे फेंक देते हैं द्वार से शुरू ABCD से। तो ये चीज़ें है। तो हम लोगों को रिलीजन में जिस भी भगवान को हम मानते हैं हमें ABCD तो पता ही है, तो उस अल्फ़ाबेट्स को हम लोगों ने फॉर्म करना है बस, और कुछ नहीं है। सिंपल चीज़ें है। गुरुजी के सामने सत्संग नहीं होते थे, किसी एक घर गुरुजी रैंडमली बोल देते थे कि आंटी तेरे घर आना है। ये नहीं बताते थे कितनी संगत, ये नहीं बताते थे क्या क्या बनाना है, कुछ नहीं। कहीं कहीं तो बड़े बड़े आलीशान घरों के अंदर सत्संग होने के बाद वहाँ इतनी केटरिंग होती थी, इतनी केटरिंग होती थी। मैंने खुद अमिता दी के मुँह सुना है, गुरुजी आते थे लेकिन वहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी आके बैठे हैं। घर के अंदर अगर मेहमान भी आते ना पहले पानी पूछते हैं, तो गुरुजी को किसी ने पानी भी नहीं पूछा तो चाय तो दूर की बात थी। अपनी फैमिली के साथ वो आंटी फार्म हाउस वाली बातें कर रही थी। गुरुजी 10 मिनट बैठे, उसके बाद उठे, चंद संगत को लेके ही जस्ट वॉकड आउट। और वो गांव में गए, डुगरी पिंड के अंदर, वहाँ एक आंटी घर के अंदर खटखटाया, कहते आंटी लंगर बना। कहती गुरुजी खाने में तो कुछ नहीं है। कहते नून मिर्च की पराठी है, कह रहे हाँ। कहते अचार नाल दे, तो और वो खाया संगतों ने। तो गुरुजी ने कहीं भी आते ज़रूर है वो, लेकिन हमारे भाव के हिसाब से वो विराजते हैं और वो लंगर प्रसाद ग्रहण करते और आगे खिलाते। तो ये चीज़ें होती है, बहुत सिंपल है। गुरुजी का बहुत सिंपल है, कोई ये नहीं है ये करना है, ये नहीं करना, ये लाना है, ये नहीं लाना, कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है, जस्ट टॉक टू हिम एंड इफ यू डोंट नो टू टॉक ऑल्सो जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो अंदर की बातें, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बोलने की आज मैं आ रही थी तो मेरे को लग रहा था गुरुजी आज तो वाइट सूट के अंदर होगी और रेड कपड़े पहन रखे होगी, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आते ही तो मैंने कहा रे वाह। तो दिमाग में अगर कुछ आता है और वो सामने दिखा देते हैं तो कहते देख मैं सुन रहा था, या देख ये शायद बात भी मैंने डाली थी तेरे दिमाग में, हम कुछ नहीं है, उन्होंने डाली होगी कि इसमें मैं विराजमान में बैठा वेट कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मैं थोड़ा लेट हुई थी। तो ये चीज़ है और कुछ नहीं है। सत्संग उस टाइम में नहीं होते थे, बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि सत्संग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये शब्द गुरबानी कैसे लगाएं, मंत्र जाप बनाया गया। उसके बाद आरती किस तरीके से धीरे 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 धीरे। एक आंटी को गुरुजी ने कहा था कि हर दुकान पे जा के सत्संग किया कर। इतना डिफ़िकल्ट होता है, किसी दुकान पे जाओ और उसके ओनर को बोलो हमारे गुरुजी के पास आओ, हमारे गुरुजी ये करते हैं वो करते हैं, ऊपर से निकल जाती है बातें। नहीं समझ में आता ना कि डॉक्टर करे तो समझ में आता है हेल्थ, लेकिन हेल्थ की कोई ऐसा सत्संग तो स्टार्ट हम सिर्फ हेल्थ के रिलेटेड ही स्टार्ट करते हैं ना। गुरुजी ने हेल्थ दे दी, गुरुजी ने ये दे दिया, तो नहीं समझ में आता कि ये क्या, ये देख रहे हैं, मतलब नहीं समझ आता जब तक आपके खुद के साथ नहीं होता। इवन आई वॉज द वन, मैंने भी नहीं माना था जब मेरे को अमिता दी ने बताया था कि मेरे को 7 साल दिए गुरुजी ने, अनीता नाम से अमिता किया था। मैंने नहीं माना था, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी। एक दिन उन्होंने मेरे को एक किशमिश खिलाई थी, ये सचखंड की किशमिश है, खा ली, क्योंकि मैं रात भर उनके साथ रुकी थी। अगले दिन हमने डुगरी जाना था, तो मैंने कहा ये क्या है, कहती खा। तो मैंने कहा कि कहते मैंने खाई और वो ना यहाँ गले के अंदर डालते ही ना ऐसे लगा पेपरमेंट की टेस्ट आ रहा है। मैंने कहा ये ख़राब है, कहते ख़राब नहीं है, पागल है, गुरुजी की सचखंड की निकाली हुई है। क्योंकि उसमें ऐसा लगा कि जैसे गले के अंदर जैसे वो पेपरमेंट नहीं होता, मिंट का टेस्ट आता, तो मुझे लगा शायद ख़राब है ये किशमिश। कहती नहीं पागल ख़राब नहीं है, खा ले, हो सकता है शायद कुछ हेल्थ देनी होगी तेरे को। आज जिंदा खड़ी हूँ इस वजह से, सिर्फ एक उस किशमिश की वजह से। और उन्होंने प्रूव किया। 2018 के अंदर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, न्यू ईयर का टाइम है, ओला सत्संग नहीं करूँगी क्योंकि 13 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर गुरुजी ने चाहा तो कर देंगे, नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ खड़ी हूँ बिल्कुल ठीक। 4 दिन के अंदर हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक ठाक इन्होंने बाहर निकाल दिया था, जिसके बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई थी। तो दिस इज नॉट द डे फॉर दैट। आई थिंक
सत्संग के बारे में बात करती हूँ कि गुरु जी किस तरीके से, गुरु जी ने एक अंकल को कहा था कि सत्संग कर। कहते गुरु जी सत्संग कैसे करते? कहते घर विच मुड्डा है। कह रहे हाँ जी है। छोटा सा मुड्डा नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है आपको गद्दी चाहिए, चेयर चाहिए, नहीं, मुड्डा है, छोटा सा स्वरूप है मेरा, मतलब फोटो है मेरी। हाँ जी गुरु जी। लगा शब्द गुरबानी, लगा कड़ा बना ते चापला, सत्संग हो गया। और कोई वो नहीं है कि हम लोगों ने सब बना रखे 2 घंटे का सत्संग, हमने बना रखे हैं। गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। आप 10 मिनट आप अकेले भी गुरु जी के सामने बैठोगे, 10 मिनट 5 मिनट। किसी ने पूछा था कि गुरु जी आपका ध्यान कैसे लगा, क्योंकि गुरु जी उसको मना कर दिया था कि ये नहीं कर, ये नहीं कर, क्योंकि वो दुर्गा सप्तशती शिव चालीसा सब पढ़ती थी। कह रहे सब छड़ दे। कहते तो गुरु जी क्या करूँ? कह रहे काम कर, बहुत ईजीएस्ट तरीका है, बहुत ईजीएस्ट। आप विजुअलाइज कीजिए, रोज़ गुरु जी के सामने बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। कोई मेरे को अगर कुछ कहता है ना, जब तक मैं प्रैक्टिकल ना कर लूँ और फील ना कर लूँ, तब तक मैं सत्संग में बताती नहीं किसी को, क्योंकि आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं कहती जब तक ये हो नहीं सकता मैं नहीं मानूंगी। आंखें बंद करके आप सिर्फ एक पानी का गिलास रखिए सामने। फिजिकली आपने सिर्फ एक पानी का गिलास रखना है सामने, पानी का गिलास रखना है, बाकी आपने सब विजुलाइज करना है। यू जस्ट हैव टू विजुलाइज कि सामने एक गद्दी है, कुशन, नॉट अ चेयर, अ कुशन आपके बिल्कुल सामने है, एक कुशन। आपने आंख बंद करके सिर्फ विजुलाइज करना है कि उसके चारों तरफ आप डेकोरेशन कर रहे हो, आप फ्लावर्स लगा रहे हो, उसके चारों तरफ डेकोरेट कर रहे हो, स्थान बना रहे हो कि भगवान ने आना है। एट द सेम टाइम विजुलाइज कीजिए कि भगवान आ रहे हैं उधर से, जैसे गुरु जी आ रहे हैं ब्यूटीफुल से चोले में। जौन सा भी कलर विजुलाइज करना है, विजुलाइज कीजिए कि इस कलर का चोला उन्होंने पहन रखा है, लहराते हुए ठुमकते आ रहे हैं, और सामने जो आपने आसन बनाया है वहाँ बैठ गए हैं, बिल्कुल आपके सामने, नेक टू नेक। और गुरु जी ऐसे हाथ ऐसे करते थे ना हमेशा, 10 मिनट, देन यू स्टार्ट। आप बातें करो उनसे, जितनी बातें करनी है, जिसके बारे में कुछ गॉसिप करना है, कोई बुरी बातें भी करनी है वो भी कीजिए। आज इसने ये कह दिया, वो कह दिया, क्योंकि हम लोग सारे के सारे बेसिकली आज की डेट में ही इज़ आवर काउंसलर, आवर थेरेपिस्ट, यू कैन कॉल एनीथिंग। तो वो सुनेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली देखना आप ईज आउट हो जाओगे। और उसके बाद सामने रखा हुआ आंखें खोल के जो जल होएगा उसके अंदर सारी पावर्स होगी जो गुरु जी ने डाली होगी। जस्ट ड्रिंक दैट। रोज़ मॉर्निंग के अंदर आप ये सिर्फ 5 मिनट कीजिए। आप रेगुलर करते रहेंगे ना, 15 मिनट कहाँ गए आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कई बारी हमारे को नहीं समझ में आती थी पंजाबी, हमें ठेठ गुरबानी समझ में नहीं आती थी, मुझे तो व्याख्या वाली समझ में नहीं आती, ध्यान नहीं लगता, कभी नींद आ जाती है, कभी माइंड सर्कुलेट होने लग जाता है दिमाग में, अरे ये रह गया, वो रह गया, दिमाग में कुछ आता ही है, ऑफकोर्स थॉट्स आती है, कोई ध्यान नहीं लगा सकता 5 मिनट से ज़्यादा। हम सिर्फ आंखें बंद करके ऐसे ही दिखाते हैं कि आंखें बंद है, बट नहीं, विजुअलाइजेशन नहीं कर सकता कोई, बुद्धा नहीं बन सकता, आज की डेट में कोई नहीं बन सकता, कहने की बातें होती है। हाँ, आंखें ज़रूर बंद करते हैं कि आंखें खुली के अंदर इधर उधर ध्यान ना भटके, इससे अच्छा आंखें बंद करके जो अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो ही आती रहे, क्योंकि आंखें खोल के तो नज़र आएगा ये आंटी आई है, अच्छा ठीक है, तो वो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चली जाती है। सत्संग बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैं नॉर्थ दिल्ली रहने वाले इंसान, मैं मेरे ख्याल से लंगर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाँ जी, अच्छा नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सॉरी अगर आप बोर हो रहे हो तो, लेकिन सिर्फ सत्संग के बारे में बताऊँगी कि सत्संग किस तरीके लोग डोगरी गुरु जी का डोगरी का मंदिर ना ठीक 1 महीने के बाद वहाँ पर भोग लगाया गया था, अखंड भोग। तो हम वहाँ गए थे बस करके, तो वहाँ गए थे ना, तो वहाँ एक आंटी मिली थी मेरे को, कहती है बड़े मंदिर जाती है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ना रात का टाइम होता है, बच्चे मेरे छोटे थे, तो कहते सत्संग
हम लोग करते हैं एवरी फ्राइडे, आएगी? तो मैंने कहा हाँ। आई वॉज नॉर्थ दिल्ली और उनके सारे साउथ दिल्ली के अंदर सत्संग होते थे। देखो कैसे गुरु जी ने एक 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 करके शुरू। तो मैं आई वॉज एन आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट थी, पेंटर थी। गुरु जी का स्वरूप भी बनाए हुए हैं उनके सामने, उनके हुक्म से। तो मैंने एवरी फ्राइडे उनके यहाँ जाना स्टार्ट किया, एवरी फ्राइडे जाना स्टार्ट किया। अच्छा लगा, लेकिन मैं एंड में पहुँचती थी क्योंकि मेरी क्लास लेट ख़त्म होती थी, उसके बाद पहुँचती थी। तो बहुत अजीब लगता था, मंत्र जाप के पहुँचती थी मैं, अच्छा नहीं लगता था। साल 2 साल गई, 2009 से मैंने आंटी को कहना स्टार्ट किया, आंटी घर में सत्संग करना है। कहती हो जाएगा। गुरु जी ने इतने टेस्ट लिए थे, 2009 निकल गया, 10 निकल गया। मैं इसलिए बताती हूँ, मैं क्यों बता रही हूँ। 2 साल निकल गए, मेरे घर में सत्संग नहीं हुआ। वहाँ पर एक गाड़ी के पीछे गुरु जी में नहीं लिखा होता था नॉर्थ दिल्ली। तो 2011 के अंदर मैं थक गई। मैंने बहुत पटाने का तरीका किया उन आंटी को कि ये बस मेरे घर के अंदर एक दिन सत्संग कर ले, क्योंकि घर के अंदर मेरे को गुरु जी का सत्संग कराना है, एक छोटा सा ही चलेगा फ्राइडे के दिन आफ्टरनून को। नहीं हुआ। 2011 में मैंने थक के 2011 31 दिसंबर, आज ही मुझे याद है, मैं बड़े मंदिर गई और मैंने वहाँ एक बात बोली गुरु जी को देख के। मैंने कहा गुरु जी मुझे लगता है हम नॉर्थ दिल्ली वाले ना, मेरे पास ना बड़ी गाड़ी है ना मेरे पास बड़ी कार है। इतने बड़े बड़े सत्संग आप जाके करते हो, फार्म हाउसेस के अंदर सत्संग अटेंड करे हैं मैंने, बड़े बड़े घरों के अंदर। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास घर बड़ा है। इतना सुंदर नहीं होगा, घर बड़ा है, लेकिन मेरे को लगता है हम नॉर्थ दिल्ली वाले SC ST हैं। ये वर्ड्स थे। मैंने गुरु जी का चेयर पे माथा टेका, इतनी संगत नहीं होती, तब माथा टेका। माथा टेक के मैं बाहर गई और मैंने कहा शायद हम SC ST हैं नॉर्थ दिल्ली के, और आप इसलिए आज सत्संग नहीं करना चाहते। और उन्होंने सुन लिया। फरवरी के दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि तुम्हारे घर में सत्संग है। तो मैंने कहा मेरा घर तो रेनोवेट हो रहा है। कह रहे नहीं, 9 महीने पड़े हैं, 22 नवंबर तुम्हारे घर में सत्संग होगा। तो गुरु जी ने बहुत टाइम दिया, इतना टाइम दिया, धीरे धीरे हर चीज़, मतलब हर चीज़ मैं बताती हूँ क्या हुआ। वहाँ पर हमारे बेसमेंट थी, हमारी जंक यार्ड था, इतना ज़्यादा जंक यार्ड था, पूरा हमने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फॉल सीलिंग कराई, फॉल सीलिंग करा के हमने एक हॉल बनाया। ये नहीं सोचा था कि वो एक दरबार बनेगा या वहाँ सत्संग होंगे आने वाले टाइम। अंजू को पता है। तो वहाँ पर दूसरी साइड पे मेरी क्लासेस होती थी, मैं आर्टिस्ट थी तो मेरी दोनों टाइम क्लासेस होती थी। धीरे 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 हमने उसका पेडिस्टल बनाया। वहाँ पर चिनाई कर रहा था एक मुसलमान। तो मैंने कहा सुन, मेरे गुरु जी की ना जब टुकरी गए थे ना, तो वहाँ उन्होंने गुरु जी के रूम की ना ईंट दी थी, ऑरेंज कलर के कपड़े में डाल के, हम सबको बांट रहे थे तो हम भी ले आए। तो वो ईंट मैंने कहा ये ना यहाँ बीच में लगा दियो, क्योंकि हम गुरु जी की चेयर यहाँ लगेगी। उसने लगा दी, उसने चिनाई कर दी। मुझे नहीं पता था कि वो स्टैंड, कुछ नहीं पता था। उसके बाद मेरे हस्बैंड संजय अंकल वहाँ भी कहते, मेरे को उनका ये दिल था कि घर के अंदर सत्संग हो रहा है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत बड़े स्केल पे करें थे। मैं उनको बार बार कह रही थी सत्संग छोटा सा होता है, मैंने देखा है घरों के अंदर, कमरे के अंदर होता है, लोग बाथरूम के बाहर भी बैठे होते हैं नीचे, तो इतना कोई वो नहीं, हम ऊपर कर लेंगे। ये कहते नहीं, नीचे करेंगे, ढंग से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो चेयर लेने के लिए वो कीर्ति नगर गए, पहली बार गए संडे के दिन, उनको नहीं मिली। नेक्स्ट वीक वो गए और वहाँ पर किसी को बेसिकली फ़ोन किया कि मेरे को चेयर चाहिए। कहते चेयर कौन सी चाहिए? कहते मेरे को गद्दी चाहिए। कहते सिंहासन। कहते मेरे पास एक पड़ा हुआ है, रो आके दे। जैसे गुरु जी ने ना पुश कर रहे थे, वो देखा सिंहासन दोनों शेर के मुंह दोनों तरफ लगे हुए हैं और सेंटर के अंदर ओम बना हुआ था। इन्होंने बोला ये पेंट कर दे, कपड़ा मैं तेको दूंगा 7 मीटर कपड़ा लगा, कपड़ा दूंगा, पैडिंग वगैरह करा के तो घर भेज देना। ऐसे गद्दी है। दिवाली आसपास हो रही थी, दिवाली आसपास आ रही थी, तो एक शिव जी के चरण खुले हुए हमने बड़े मंदिर के अंदर देखे। अगर आपने देखे होंगे, बाबा हमेशा समाधि में बैठे होते हैं, या तो चरण बंद होते हैं या
साईं बाबा की तरह बैठते हैं, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। आपने देखा होगा शिव जी के चरण कभी खुले हुए वाली आपको नहीं मिलेगी मूर्ति। तो चरण खुले हुए माली भैया को पूछा तो माली भैया ये 3 गुरुजी ने खांचे बनवाए थे और उसके बाद उन्होंने उसका जो फरमा था वो तोड़वा दिया। अब मुझे नहीं पता कहाँ है, मुरादाबाद पता किया, हर जगह पता किया, ब्रास के शिव जी कहाँ से मिलेंगे। तो गौरी शंकर मंदिर जाते थे संजय अंकल, तो उनके कोई फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि चांदी चौक में पीछे कहीं किसी शॉप पे ना वहाँ शिव जी ही बनाते हैं एक सरदार जी, वहाँ आ जाओ। वहाँ गए, वहाँ चरण खुले हुए शिव जी दिखे, एंटीक। आपने देखा होगा ना कि शिव जी ब्रास के एंटीक बिल्कुल डार्क सा वो होता है। तो वो देखा तो इन्होंने बोला कितने के, उसने बहुत रेट बोले। तो संजय घर आ गए, रात भर दिमाग में वहम की मना क्यों किया, कोई बात नहीं थी, मुश्किल से। नेक्स्ट डे फ़ोन किया, बोला बिक गया, शिव जी की मूर्ति बिक गई। मन माना, फिर पैसे डाल के जब लेकर गए वहाँ पर, तो वहाँ बाई चांस इनको कोई एक ऐसा फ्रेंड मिल गया जो जानता था उस सरदार जी को। तो वो वहाँ जाके बोलते हैं कि ये बिक गया। कहते नहीं नहीं इनको दे दे, तू तो तेरे पास टाइम है, तू और बना लियो। तब वो शायद मेरे ख्याल से सरदार जी ने बताया था कि चरण खुले हुए का मतलब ये होता है कि बाबा मौज में बैठा है और संगत के लिए, सबके लिए एक इंडिकेशन है कि जाओ मौज करो। ये वर्ड्स गुरुजी हमेशा कहते थे, मौज कर। उन्होंने कभी मौज कर, ऐश कर, कल्याण किया, यही चीज़ें बोलते थे हर संगत को। उनके ये 3 वर्ड्स होते थे जो बोलते थे गुरुजी हमेशा। शिव जी दिवाली से 1 दिन पहले आए और 2 दिन पहले गणेश जी, मैं स्टॉल लगाती थी वहाँ, पानीपत की कोई लेडी सिर्फ गणेश जी बनाती थी। तो हमने जाके देखा गणेश जी हाथ में लड्डू था और माला पहना रखी थी उसने। तो हमने बोला ये दे दो, उसने वो दे दिए। ऐसे ना बहुत बड़ा बड़ा सब आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। नंदी, लेदर के नंदी होते थे तब, मैं 2011-12 की बात बता रही हूँ, लेदर के। अब आजकल तो चांदी के हैं, मतलब तो पूछा कि नंदी कहाँ से लिए, उन्होंने बोला कि आगरा वाले एक अंकल है वो उन्होंने दिए थे। तो उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि गैलरिया मार्केट के अंदर मेरे पास एक पड़े हुए हैं, तू ले जा। वहाँ जाके देखा नंदी थे और वो ले आए। ये सारा कुछ ना ऑटोमेटिकली, गुरुजी का स्वरूप भी ऑटोमेटिकली, जैसे हम मन में कोई भाव आ रहा था और गुरुजी सामने दिखा रहे थे। वो के स्पीकर्स, वाइट कलर के स्पीकर्स, किस तरीके से गुरुजी ने, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं एक कट शॉट के अंदर बोल रही हूँ। इस तरीके से हुआ, जिस दिन सत्संग हुआ उस दिन सत्संग हो गया, लेकिन वहाँ पर अनाउंस ये हो गया कि ये एक दरबार बन गया, ये दरबार बन गया और यहाँ महीने में एक सत्संग होएगा। नहीं समझ में आया कि सत्संग कैसे होता है, कैसे करेंगे, क्या होगा। अनाउंस करके वो चले गए, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने पूर्णमासी का दिन चूज़ किया था कि पूर्णमासी करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने पूर्णमासी पे चोला छोड़ा था और गुरुजी ने कहा था कि मेरा कोई श्राद्ध नहीं बनाएगा, हर पूर्णमासी में लंगर का दान किया करो। तो इस वजह से मैं हूँ और मैंने ही रहना है, तो ये गुरुजी ने कहा था। इस वजह से हमने पूर्णमासी ऐसे ही रैंडमली बोल दिया। उन्होंने बोला सोच के बोलो पूर्णमासी, डे और डेट हर महीने चेंज होती है। हमने कहा कोई बात नहीं, चलेगा। तो ऐसे करके 2012 से 24 किस तरीके से गुरुजी ने क्या क्या सिखाया, क्या क्या करा, उसके बाद सीखना स्टार्ट हुआ। शायद एडमिशन कब करी थी, सिखाना बाद में शुरू किया। पहले तो मुझे लगता है मेरा प्ले ग्राउंड ही चल रहा था, जैसे प्ले स्कूल ही चल रहा था। उसके बाद पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ स्टार्ट हुई है। उसके बाद ठक 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 करके दिमाग में पीछे बोलते रहना, ये कर ये कर ये कर, ऐसे करना है इसको, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये करना। हिटलर ही बना दिया। तो ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको इतना ईजी, इट्स वेरी ईजी। हम लोग इस उससे निकले ना, इसलिए बहुत इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो जर्नी जब हम पीछे जाके देखते हैं ना, तो लगता है माय गॉड गुरुजी बहुत कुछ सिखाया है आपने। और इतनी ईजीली आजकल जितना ज़्यादा आप लेट जुड़ रहे हो ना, मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी
पहला हाफ जो है ना शायद आपको ज़रूरत नहीं थी आने की, इसलिए गुरु जी ने आपको नहीं बुलाया। अब इसलिए बुलाया है क्योंकि अब लोड है आने की, आई एम शुक्राना कहने की, सिर्फ थैंक यू कहने की। तो ये चीज़ें और कुछ नहीं है। ये सत्संग मैंने इसलिए किया था क्योंकि इंडिया के अंदर टाइम हो गया और दरबार खुल गया है ना, इसीलिए पता नहीं क्यों यहाँ बैठी हुई थी तो दिमाग में आ रहा था कि ओ माय गॉड वहाँ पर तो इट्स बोथ वेज, इसीलिए सत्संग यहाँ किया क्योंकि वहाँ पे 11 से 1 11 से 2 वहाँ भोग प्रसाद हो रहा होगा, आरती हो रही होगी कि वहाँ पर दर्शन के लिए दरबार घर मेरा नीचे बेसमेंट में खोला गया है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। इंडिया आइए तो बड़ा मंदिर जरूर जाइए क्योंकि बड़ा मंदिर मेरे ख्याल से ना दिल्ली के अंदर गंद बहुत है, लेकिन एक खास बात है जो बड़ा मंदिर है दैट्स द हार्ट ऑफ दिल्ली, और वो ना एक सचखंड का एक टुकड़ा है जो गुरु जी शायद ने वहाँ पे विराज के गए कि जब भी आओगे और वहाँ का एक चक्कर काटोगे ना आपके 11 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पूरे होंगे सिर्फ एक बारी आने से। ये चीज़ है, ये मैं बता रही हूँ, एक बारी आओगे ना तो ये चारों चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए दिल्ली जब भी आओगे एक बारी, 4 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मंडे 5 दिन होता है, तो इसलिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए वहाँ पर। हम दिल्ली वाले इतना नहीं निकालते, लेकिन आप ज़रूर निकालिए क्योंकि आप यहाँ से आ रहे हैं। इसलिए जय गुरु जी, थैंक यू सो मच किरण आंटी एंड बॉबी अंकल, थैंक यू। Thank you, beautiful Satsang.